रमज़ान में जो कुछ बनता है लोग बड़े मज़े से खाते हैं। पाकिस्तान भी रमज़ान में बना था, समझ गए? नहीं समझे? वीडियो ही देख लें आप। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद के पास और यहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट का एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। बेसिकली ये जो पोर्शन है जो लियाकताबाद 4 नंबर जिसे कहते हैं, ये पोर्शन इन्होंने क्लियर कर दिया है, जबकि पीछे जो आगे यानी कि इस तरफ जो आगे लियारी नदी की तरफ जो रोड जा रहा है उस तरफ जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त अगर यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो है वो रोड बनाने का काम जो है वो जारी है और जितना भी जो मलबा जो इंक्रोचमेंट का जो गिराया गया था और फिर ये मलबा जो है बहुत ज़्यादा हो गया था और अब इसको जो है वो लेवल किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो है वो सड़क को बनाया जा सके और जितनी भी नालों पर जो कचरा है उसको हटाने का जो सिलसिला है वो जारी किया जाए। एफडब्ल्यूओ की टीम यहाँ पर कुछ देर कबल यहाँ पर जो है वो आई थी और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है और इन नालों को मॉडर्न बनाने के लिए जो है एफडब्ल्यूओ को काम करना है और एफडब्ल्यूओ ने जो है वो गुज्जर नाले पर अपना काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जी मुआयना किया जा रहा है, फिर उसके बाद जैसे जैसे इनको जगह खाली मिलेगी और सड़क जो है वो बनी हुई मिलेगी, यानी कि जो मलबा है उसको सीधा किया जा रहा है ताकि एफडब्ल्यूओ जो है वो अपना काम कर सके। जैसे जैसे इस नाले पर जो है वो बाउंड्रीज़ का काम हो जाएगा, बाउंड्रीज़ यानी कि डाल दी जाएंगी, तो उसके बाद फिर इस सड़क का काम किया जाएगा और सड़क के साथ साथ इन नालों की सफाई सुथराई का काम भी किया जाएगा। हमने देखा कि 26 किलोमीटर का ये गुज्जर नाला है और इस नाले पर जो है वो तजावुज़ात की भरमार लगी हुई थी और अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो अब जो है इस ऑपरेशन को एंड तक लेकर जाया जाएगा जो कि लियारी नदी तक निकलता है और गुज्जर नाला 26 किलोमीटर पर कायम है। तकरीबन 4000 से ज़ायद जो है वो घरों को जो है वो मसमार करना था और 2000 से 2500 के करीब जो है वो घर तकरीबन उससे ज़्यादा ही बल्कि मसमार किए जा चुके हैं। थोड़ा सा एक टुकड़ा रह गया है और उसको जो है वो वहाँ पर भी जो है वो ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ टीमें जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं और उसके साथ साथ ये भी बताएं कि एफडब्ल्यूओ जिस तरीके से काम करेगा तो इससे जो है वो ट्रैफिक की रवानी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नॉर्मली अगर मैं आपको रोड के बारे में बताऊँ तो ये आपका जो नाज़माबाद का जो रोड यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है, तो इरम बेकरी के साथ जो नाज़माबाद की तरफ आप जा रहे हैं तो आपको गोलीमार से आप लेफ़्ट हैंड पे मुड़ते हैं जो गोलीमार की तरफ न्यू गोलीमार की तरफ जाता है। अगर आप शॉर्ट रास्ता चाहते हैं, जैसे कि अगर वहाँ पर ट्रैफिक जैम है, तो इस रास्ते से भी जो है वो आप गुजर कर जा सकते हैं। तो इसके बहुत मुस्बत नताइज जो है वो अब आना शुरू हो चुके हैं और बहुत से लोग जो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे इन गैर कानूनी जो है वो तामीरात जो हुई थी, तो उसमें कमर्शियल इस्तेमाल भी बहुत था। तो अब तमाम तर तजावुज़ात का ख़ात्मा करने के बाद जो है अब हम देख रहे हैं कि जी एफडब्ल्यू अपना काम कर रहा है और यहाँ पर जो है वो इस नाले को मॉडर्न किया जा रहा है ताकि बरसात जब भी हो तो कम अज़ कम कराची शहर जो है वो इतना ज़्यादा ना भरे। तो आइए हम इंतज़ामिया से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कितना किलोमीटर क्लियर किया है और कितना किलोमीटर बाकी है और कितना मज़ीद टाइम लग सकता है। तो आइए चलते हैं। जी, इस वक्त एक खातून हमारे साथ मौजूद है जिनका घर भी जो है वो नाले के साथ आ रहा था। अब वो यहाँ पर आई है, डीएमसी जो सेंट्रल का जो ऑफिस है यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि जी एक खातून को चेक दिया गया। अम्मा आप खुश हैं? आपको चेक मिला है? हाँ बोले हाँ खुश है। ठीक है, और मुतमईन है मतलब आप? हाँ हमसे पूछे जी। एक और खातून मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा, आपको चेक मिल गया है? जी मिल गया है, चेक मिल गया, लेकिन घर टूट गया। चेक कब तक चलेगा, कब तक किराया देगा इंसान? घर से बेघर हो गए, जाहिर बात है इंसान को अफसोस तो होगा, खुश आए क्यों होंगे, तो किराए में चला जाएगा, 4 महीनों के बाद ख़त्म। ठीक, अच्छा ये हम देख रहे हैं कि जो माजी में ऑपरेशन किए गए थे उसमें जो ऑपरेशन करते थे तो कुछ नहीं मिलता था, इसमें अब आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं, चेक मिल रहे हैं, तो मतलब इसमें भी मुतमईन नहीं है लोग? नहीं तो क्या मुतमईन है? एक रहने का घर था, ज़मीन थी, छत थी ऊपर, वो छिन गए तो क्या मुतमईन होंगे? ये पैसा भी हमारे पास कब तक रहेगा? किराओं में चला जाएगा, ख़त्म, फिर बेघर। किराया कहाँ से देगा? गरीब इंसान जिसका कोई कमाने वाला ना हो तो वो कहाँ से देगा किराया? कम से कम जगह देनी चाहिए थी। जिस तरह हम लोग यहाँ रह रहे थे इसी तरह कोई हमें जगह दे देता तो हम लोग वहाँ चले जाते, तो फिर एक मुतमईन वाली बात भी थी। जी, इस
वक्त मैं डीएमसी सेंट्रल ऑफिस के पास खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जो है वो स्टाफ बैठा हुआ है। गुज्जर नाले के जितने भी मुतासरीन हैं उनको चेक यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुतासरीन जो है वो यहाँ पर आते हैं और अपने चेक जो है वो लेते हैं और फिर उसके बाद जब उनको चेक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं तो उसके बाद फिर तजावुज़ात के खिलाफ यानी कि उनके जो घर है वो मसमार किए जाते हैं। तो हमने देखा कि इस पूरे ऑपरेशन में कि जिन लोगों को चेक नहीं दिए गए थे उनके घर नहीं तोड़े गए, जैसे ही उनको चेक मिल गए तो फिर उनके घरों को जो है वो तोड़ दिया गया। हम मुतासरीन से भी बात करते हैं और दूसरा एंटी इंक्रोचमेंट सेल के जो सीनियर डायरेक्टर हैं, जो कि बल्दिया उज़्मा के सीनियर डायरेक्टर हैं बशीर सिद्दीकी साहब, उनसे भी हम बात करते हैं और इस पूरे ऑपरेशन को वही हेड कर रहे हैं कि उन्होंने कितना किलोमीटर क्लियर किया है और कितना किलोमीटर जो है वो बाकी है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जिस तरीके से अमल दरामद हुआ है तो क्या उससे कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं, ये उनकी ज़बानी सुनते हैं। तो आइए चलते हैं। जी, इस वक्त मैं डीएमसी सेंट्रल ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो चेक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त कुछ ख़वातीन यहाँ पर आई थी जिनको चेक दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंटी तजावुज़ात ऑपरेशन के जो सीनियर डायरेक्टर हैं, इनसे हम बात करते हैं। बशीर सिद्दीकी साहब, एक तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं और दूसरा एक बड़ा प्रेशर है आपके ऊपर भी, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, जो नामुमकिन चीज़ थी उसको मुमकिन बनाया गया। बहुत सारी चीज़ें आपको सामने आई, मज़ाहमत भी करने पड़े, बाद में लोगों को आपने समझाया। तो क्या कितना किलोमीटर आपने क्लियर कर लिया? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर आप देखेंगे ये डीएमसी सेंट्रल का ऑफिस है। यहाँ पर बाकायदा रोज़ाना संडे सैटरडे को भी यानी छुट्टी वाले दिन भी लोगों में चेक तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। ये मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये हमारे कच्ची आबादी के स्टाफ है जो बैठा हुआ है। ये तैयार करता है चेक और उन लोगों को चेक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सिर्फ गुज्जर नाले के चेक यहाँ से मिल रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो औरंगी नाले के जो चेक हैं वो जो डीएमसी वेस्ट का ऑफिस है जो औरंगी नाले में, वहाँ पर भी कच्ची आबादी के कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का स्टाफ है, वो इनको चेक वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिसके हेड जो हैं सीनियर डायरेक्टर मज़हर खान साहब है, जो मेरे बराबर में भी बैठे हुए हैं। अब मज़हर खान साहब यहाँ पे लीड कर रहे हैं तमाम उन चेकों को और ये जहाँ पर मेजरमेंट को चेक करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं। मैं इंक्रोचमेंट के हवाले से जितने भी काम है उसको मैं देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद कराची में जो है बरसाती नालों पर यह तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। अब तक अगर आप गुजर नाले की अगर बात करेंगे तो हम तकरीबन 16 किलोमीटर का रकबा जो है वो क्लियर करा चुके हैं 26 किलोमीटर में से। बिल्कुल सेम इसी तरीके से औरंगी नाले की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ हम तकरीबन 13 किलोमीटर का रकबा वो क्लियर करवा चुके हैं जो 23 किलोमीटर है। ये बड़ी आपने देखा होगा कि सुबह से जो है तमाम स्टाफ कच्ची आबादी से लेकर और तमाम एक अम्ब्रेला के नीचे जमा थे एंटी इंक्रोचमेंट के स्टाफ, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये कार्रवाइयाँ हमारी जारी है और इंशाल्लाह आगे भी हम जारी रखेंगे जब तक कराची के तमाम नालों से तजावुज़ात का ख़ात्मा नहीं हो जाता। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों और हज़ारों लोग जो है वो मुतासिर हुए थे, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ था पिछली बारिशों में और सैकड़ों लोग जो है उनकी अमवात हो गई थी जो या इस पिछली बारिशों में। लेकिन कोशिश है इस जो आने वाली मौजूदा बारिशें उसमें ऐसा कोई ना हो, कराची के लोग जो है इस किस्म की इन्वायरमेंट से अपनी जान छुड़वाएं कि जब बारिश आए तो वो एंजॉय करें कि एक बारिश अल्लाह की रहमत होती है। जो नालों पे तजावुज़ात थी उसकी वजह से जो है कराची का पिछले साल बुरा हाल हुआ था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आधी से ज़्यादा जो है तजावुज़ात का ख़ात्मा कर दिया है। अब हमारी मशीनरी आप देखेंगे कि इतनी आसानी के साथ जो है वो नालों की सफाई कर सकती है और बहुत जल्द इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुकम्मल तौर पे साफ़ कर दें। जब साफ़ हो जाएगा लोग यहाँ के मकामी जो यहाँ पे रहाइश पजीर हैं वो देखेंगे कि कितना खूबसूरत कराची मॉडल। सुप्रीम कोर्ट एक कराची को खूबसूरत तोहफ़ा दे रहा है बरसाती नालों का, मॉडल नालों का, जिस पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट को दुआएं देंगे। अच्छा बशीर भाई, हम देख रहे हैं सिर्फ यहीं पर ऑपरेशन महदूद नहीं है, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद, हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं और अब लोगों को भी अब एहसास हो रहा है कि जी कराची में बहुत ज़्यादा कब्जा था। अब केएमसी जिस तरीके से ऑपरेशन कर रही है लोगों को अच्छा लग रहा है कि यार अब कम अज़ कम सड़कें भी बड़ी हो रही हैं, ट्रैफिक भी इससे जो है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए, एक तो
आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी महमूदाबाद नाले पर जो ऑपरेशन हुआ, अगर आप देखेंगे रेलवे लाइन पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पे जो ऑपरेशन हुआ, गुजर नाले पे ऑपरेशन हो रहा है, औरंगी नाले पे ऑपरेशन हो रहा है, ये एक ऐसे मॉडल नाला बनने जा रहा है। इससे सिर्फ बरसात का मसला हल नहीं होगा कराची में, इससे रोड की रवानी जो मुतासर होती थी वो भी इसमें 50% जो है ख़त्म होगी। इसके दोनों तरफ 30-30 फीट के रोड बन रहे हैं। ये गुजर नाले को कनेक्ट किया जा रहा है लियारी एक्सप्रेस से। जब वहाँ ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, जब यहाँ वो कन्वर्ट होगी और यहाँ से वो उनको बाईपास मिलेगा लियारी एक्सप्रेस को, तो फिर हर लम्हे जो है यहाँ के अवाम जो है वो इंशाअल्लाह ताला कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, सुप्रीम कोर्ट को और कच्ची आबादी जिस समय एंटी इंक्रोचमेंट को दुआएं देंगे। ठीक, मॉडर्न नालों में कोई प्लांटेशन का भी कुछ है काम या नहीं? जी हाँ, देखें मैंने आपसे जिस तरह जिक्र किया कि ये वो नाले बनने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल मेयार के नाले हैं, मॉडल नाले। इसके बाकायदा तौर के ऊपर फुटपाथ है 3 फीट की, 4 फीट की, फिर लाइटिंग है इसमें जो है दरख्त हैं खूबसूरत किस्म के। एनवायरनमेंट चेंज होगी, जैसे दुनिया के दूसरे बरसाती नालों के आगे जो ये एनवायरनमेंट है, एक खूबसूरत एक एरिया बनेगा। लोग खड़े होकर, अगर आप अभी खड़े हो जाएं तो आप बदबू से बीमार हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त जब ये तैयार हो जाएगा तो इस एनवायरनमेंट के लोग जो है एंजॉय करने आएंगे। ठीक हो गया। बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये इस वक्त जो है वो चेक भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और साथ साथ इंक्रोचमेंट का भी जायज़ा लेते रहते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन चल रहा है, दिन हो रात हो, इतवार के रोज़ भी जो है वो ऑपरेशन जारी है। तो चलिए आगे चलते हैं। बशीर सिद्दीकी साहब से बात करने के बाद एक मरतबा फिर हम जो है वो लियाकताबाद के एरिया में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो लियाकताबाद में ऑपरेशन किया गया है, तो कम से कम यहाँ पर जो नदी का जो पानी है वो हमें बहता हुआ नज़र आ रहा है। हम नॉर्मली जब देखते थे कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इमारतों का जंगल हुआ करता था, एक बाइक तक हम जो है यहाँ से गुजारा नहीं जा सकता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कम से कम आपके राइट साइड पर भी रोड बढ़ा हुआ है, लेफ़्ट साइड पर भी रोड बढ़ा हुआ है। और जब ये रोड तामीर हो जाएगा तो मैं आप यकीन जाने कि जब आपको कहीं शॉर्ट टाइम में कहीं जाना होगा या अगर आपको मेन रोड पे कोई ट्रैफिक मिलता है तो आप साइड से गलियों से होते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो जाएंगे। और दूसरी ख़ास बात ये हमें मुस्बत नताइज देखने को मिल रहे हैं कि जो लोग, जिन लोगों को इसमें बहुत बेशतर लोग ऐसे भी हैं वाकई जिनकी छत जो है वो जाने से जो है वो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन बेशतर लोग ऐसे भी हैं जो इन तजावुज़ात के ऊपर जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे और वो कमर्शियल इस्तेमाल से जो है कराची सबसे ज़्यादा डूब रहा था, जिस तरीके से नुकसान हो रहा था कराची का। क्योंकि कमर्शियल इस्तेमाल से ना तो टैक्स देने आपने गैर कानूनी जगहों पर कुंडे मार के आपने बिजली ले लेनी है, ठीक है, और दूसरा बहुत सारे कनेक्शन जो इलीगल आपने लेकर जो है आपने काम चलाना है और जितना भी प्रॉफिट आप कमा रहे हैं वो पूरा का पूरा आपकी जेब में, मतलब गवर्नमेंट को आपने कोई टैक्स नहीं देना, आपने जो कमाया सब आपका हुआ। और इस तरीके से गवर्नमेंट को जो है वो खसारा होता है और जब खसारा होता है तो यकीनन इसका जो खमियाजा है वो कराची के शहरियों को भुगतना पड़ता है। अब कम से कम ये नताइज हमें देखने को मिले हैं मुस्बत कि जो कमर्शियल इस्तेमाल हो रहे थे इन नालों के अंदर, जैसे हम देखते हैं ना कोई गटर का जब ढकना खोलते हैं तो बहुत सारे जो है कॉकरोचेज हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे ही कमर्शियल छोटी छोटी कारखाने, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जो है वो हमें नालों पर ही तामीर शुदा मिली थी और अब उन तमाम फैक्ट्रियों को, उन तमाम कारखानों को जो है वो मसमार कर दिया गया है। तो कम से कम अब वो लोग जो है लीगल जगह पर जाकर बैठेंगे, लीगल कनेक्शन भी लेंगे, यानी कि जब वो लीगल बिजली का कनेक्शन लेंगे तो कम से कम बिल भी भरेंगे और जब बिल भरेंगे तो कम से कम के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा होगा। और के इलेक्ट्रिक वाले वैसे ही तो उन्होंने खून चूसा हुआ है, कम से कम जब उनको प्रॉफिट आएगा तो फिर वो लोग भी जो है वो लोड शेडिंग में जो है वो कमी के लिए कुछ इकदाम कर सकेंगे। जब आपके कराची के जो लोग थे जिन्होंने नालों के ऊपर तजावुज़ात कायम कर रखे थे तो उसमें कमर्शियल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से कराची को नुकसान हो रहा था, मगर अब जो है वो लीगल एक्टिविटीज़ भी अब होंगी। और तीसरी इसमें मुस्बत नतीजा ये देखने को मिला है कि जी आपकी जब ये सड़क बन जाएगी तो आप यहाँ पर जो है वो नॉर्मली रूटीन में आप गाड़ी जब चलाते हैं तो आप यहाँ से भी गुजर सकते हैं, सड़क जब क्लियर हो जाएगी तो आप यहाँ से भी अपने मंजिल मकसूद की जानिब पहुँच जाएंगे। चौथा इसमें मुस्बत नतीजा में ये देखने को मिला है कि कम से कम जिन लोगों को गांव देहातों से लाकर जो है यहाँ पर बिठाया गया था और वोट की गिनतियों में इजाफा करने के लिए जो है यहाँ लोगों को लाकर बिठा दिया गया और उनके वोट से जो है वो 2 नंबरी जो है वो हो जाती थी। लोग जो है जो वैलिड लोग थे वो हार जाते थे और जो नॉट वैलिड लोग थे जिनको आवाम की खिदमत करना नहीं आती, जो लोग आवाम के मसाइल को इक़्तिदार में लाना नहीं जानते, उन लोगों को जो है वो इक़्तिदार में भेज दिया गया। मगर अब कम से कम इन तमाम तर जितनी भी इंक्रोचमेंट हुई है तो आपके जो वोटर्स थे, जो
जो इल्लीगल वोटर्स जो लाकर बिठा दिए गए थे गांव देहातों से, तो उनमें भी जो है ख़ासा कमी देखने को मिलेगी। और जो वैलिड और जनरल जो वोटर्स होंगे वो अपने नुमाइंदों को जो है वो मुंतखब करेंगे, और कम अज़ कम वो नुमाइंदे जो है वो कराची वालों के लिए इक़्तिदार में कम अज़ कम आवाज़ उठाएंगे, उनके मसाइल को हल करने के लिए जो है वो कम अज़ कम आवाज़ उठाएंगे और अमल दरामद जो है वो करेंगे। तो ये भी हमें मुस्बत देखने को मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मुस्बत देखने को मिली हैं। कम अज़ कम लोग कहते हैं कि जी आप लोगों ने जो है वो लोगों को बेघर कर दिया। तो इस जगहों पर वो लोग भी हैं जो कि काबज़ीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब मैं कमरा अदालत के अंदर मौजूद था तो आप यकीन जाने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक शख्स से इस्तफसार किया। वो शख्स आया था कि उसने कहा कि जी मेरा घर जो है वो नाले पर नहीं बना हुआ, लोगों ने जो वो सेवरेज की लाइनें जा रही थी वहाँ पर मैंने घर बनाए हुए थे, और वहाँ पर जो है वो जो मेरे घर को भी जो उसकी आड़ में जो है वो मसमार किया जा रहा है। तो नॉर्मली ऐसी लोग भी हैं जो कहते हैं कि जी हमारे घरों को जो है वो इल्लीगली जो है वो मसमार किया जा रहा है। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनसे जब इस्तफसार किया आपके घर कितने हैं, तो पीछे उस शख्स ने कहा कि जी मेरे 2 घर हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप सोच लें कि 2 हैं या ज़्यादा हैं। तो फिर उसने सोचने के बाद कहा नहीं जी 2 ही घर हैं, और वो जो है वो उसको मसमार ना किया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आपका मामला जो है वो कमिश्नर कराची पे छोड़ते हैं, अगर आपका घर वाकई सेवरेज की लाइन पर है तो वो नहीं तोड़ेंगे, अगर वो नाले पर होगा तो यकीनन उसको मसमार होना है। नाज़िमाबाद गुलशन इकबाल है, उसके 3 नंबर पे भी वहाँ पर एक शिकायत मौसूल हुई थी। उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर इंक्रोचमेंट तो कर दी गई मगर दोबारा काबज़ीन आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को अहकामात दिए हैं कि जी जो लोग जिन जिन जगहों पर इंक्रोचमेंट हो रही है उन जगहों पर दोबारा जो है वो काबज़ीन नहीं आने चाहिए। कमिश्नर कराची ने यकीन दहानी कराई है कि जो जो इंक्रोचमेंट हुई है उस पर दोबारा लोग काबिज़ नहीं होंगे। तो बहरहाल ये जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं इससे कम अज़ कम कराची वालों को जो है वो फ़ायदा होगा। आज नहीं तो कल मुस्तकबिल में जो है उन लोगों को बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे। ना सिर्फ ट्रैफिक के साथ साथ बहुत सारे जो है वो आपके जब बारिशें होंगी तो कम अज़ कम आपका जो पानी है जो सड़कों पर निकल के आता था वो कम अज़ कम सड़कों पर नहीं आएगा। आप तो जिस तरीके से आपने जो बशीर सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी कम अज़ कम हमें एक जगह तो मिली है कि हम इस अंदर की जगहों पर जाकर जो है वो नालों की सफाई को यकीनी बना सकें। तो बात उनकी ठीक है जी, जब आपके पास मशीनरी जब अंदर जाने की गुंजाइश नहीं होगी तो नाले जो है वो ब्लॉक ही होंगे, और फिर जब नाले ब्लॉक होंगे तो पानी सड़क पर ही आएगा। तो ये तमाम तर सिचुएशन थी। बहरहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो ऑपरेशन होगा उसके मुतालिक मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।